चलिए आइए, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है रूल ऑफ फ्रैक्शन से है। सीधे सीधे ये है कि एक व्यापारी 12 रुपए में 13 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 13 रुपए में 12 की दर से वस्तुएं बेचता है, उसका लाभ परसेंट का होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए पहले हम लोगों को रिलेशन समझना जरूरी है कि आखिर में इसका रिलेशन क्या बनेगा। तो हम आपको सलाह दूंगा, एक ही इस पे फार्मूला बनता है, उसको याद रख लो आप। यदि दो जगहों से खरीदे, एक दुकान से खरीदे, दो जगहों से खरीदे, तीन से खरीदे, फिर मिलाए फिर बेचे, तो कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा, तो समझो कोई समस्या बनेगा नहीं। तो एक ही काम हम लोग करते हैं, जरा एक फार्मूला यहाँ पे हम लोग पहले बना लेते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, तो एक फार्मूला यहाँ पे हम लोग करके बना लेते हैं। जैसे बोले इसी नंबर को जरा मैं फार्मूले पे ले जा रहा हूं कि एक व्यापारी यक्स रुपए में, इसको मैं यक्स का नाम दे रहा हूं अभी, यक्स रुपए में वाई की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। क्लियर हुआ? आगे बोल रहा है और पी रुपए में क्यू की दर से वस्तुएं बेच देता है, तो इस पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो ये कहीं रिलेशन होता है, उसको आप जरा समझ लीजिए। आपको बस ये कही तरफ कहिए वस्तु, एक साइड कहिए रुपया, कहिए कि सबसे पहले वस्तु आप लेते हैं तब रुपया देते हैं, तो पहले वस्तु फिर रुपया। तो इसमें बोलिए वस्तु क्या है, वाई है ना, तो यहाँ वाई रख दीजिए, यहाँ यक्स है तो यहाँ यक्स रख दीजिए, ये काम हो गया। अब नीचे आइए, कहिए कि पी रुपए में क्यू की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, तो कहिएगा कि यहाँ पे क्यू वस्तु है, तो क्यू को यहाँ रख दीजिए, अब पी को यहाँ रख दीजिए। इतना रखने में कोई दिक्कत है? सबसे पहले वस्तु और फिर रुपया करना है, इतना रिलेशन बना लीजिए। और जब बन गया तो इसका गुणा इसमें करिए, कहिए कि ये पी वाई हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। अब यहां माइनस करिए, अब इसका क्रॉस गुणा इसमें होगा, ये हो जाएगा क्यू एक्स। अब बटा में यही क्यू एक्स नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और गुणे कितना 100%। यही रिलेशन है इसका, ये रिलेशन याद रख लीजिए। रूल ऑफ फ्रैक्शन पे जितना क्वेश्चन बनेगा सारा हो जाएगा। एक तरफ वस्तु रखे, रुपया रखे, फिर क्रॉस गुणा, यहां से गुणा करना शुरू करिएगा इसमें, तो ये पी वाई हो गया, और फिर इसका गुणा इसमें करिएगा, क्यू एक्स हो गया, यही क्यू एक्स नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये क्यू एक्स हो गया, और गुणे 100%। अब एक बात और समझिएगा, यदि पूरे का वैल्यू जो ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू यदि प्लस में आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा, और यदि यही ऋण में आ जाएगा तो क्या होगा, हानि होगा। यही बात हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। प्लस आएगा तो लाभ, माइनस आएगा तो हानि। ये किसी तरह से आप रिलेशन याद कर लीजिए। अब जितना मैं क्वेश्चन लिया हूं या जितना क्वेश्चन बनता है वो आसानी से हो जाए, समझ रहे हैं? तो इस रिलेशन को जरा आप लिख लें, और इसके बाद से जरा इसको याद भी कर लें। सबसे पहले वस्तु, इसके बाद रुपया, वस्तु रुपया, सारा क्वेश्चन इसी में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस सबसे पहले यहां शुरू करना है, वस्तु के यहां से इधर गुणा कर लिए तो हो गया इधर गुणा, तो ये लिख लो, फिर इसका गुणा इधर कर लो, और जो यहां वाला पोर्शन है उसी को नीचे कर दो, ठीक है, गुणे 100%। अब मैं बोल रहा हूं कि ये धनात्मक रहेगा तो लाभ होगा, और ये ऋणात्मक रहेगा तो हानि होगा। ऋणात्मक इसलिए होगा कि अभी 10 में से 15 घटाना पड़ेगा तो -5 आएगा ना, ये हो रहा। ये वाला वैल्यू धनात्मक आ जाएगा, धनात्मक का मतलब कि 20% आ जाएगा, तो सोचो कि लाभ हो रहा है। अभी -20 आएगा तो 20% हानि हो रहा है, इस तरह। किससे बाबू कर लेना, समझ में आ रहा है, लेकिन तुम कर लेना। यहां पे जो रिलेशन मैं बनवा रहा हूं, ये उन बच्चों को बनवा रहा हूं जो अभी पहली बार शुरू कर रहे हैं पढ़ना। हो सकता है तुम कर लेते होगे, तो आगे के सारे क्वेश्चनों को बनाना सीखो। अब बना के हमें लास्ट में बता देना कि ये सर आया है, ये आया है। अब चल रहा हूं आगे, सेव करिए। अब मैं मान लिया कि रिलेशन सबको पता हो गया, अब क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब देखो यहां पे अब क्या करना है कि ये वस्तु दे दिया, वस्तु दे दिया, इधर रुपया दे दिया, तो वस्तु इसमें कितना है 13, या 13 रख दो, रुपया कितना है 12। अब इधर देखो 13 है, इधर 12 है, यहां 12 रख दो, इधर कितना रख दो 13। अब देखो कि इस पोर्शन में इसका गुणा इधर करो, 169 माइनस इसका गुणा इधर करो, कितना हो जाएगा
144। अब बटा में 144 गुणे कितना 100%। ये बात हो गया, ये बात हो गया। तो जब हुआ तो इसको घटाओगे आप तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा 144 गुणे कितना 100%। ये काटो 4 से कट जाएगा 25 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा 36, यानी 625 बटा में 36 हो गया। कह दो दशमलव में तो पक्का जाएगा। तो ये जब 625 में आप भाग करोगे 36 का, 36 एकम 36 हो जाएगा। ये तुम्हारा 6 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 5 बचेगा। कई बार जाएगा फिर 7 बार। 7 छक 42 को 2 हो गया, 4 7 21 4 25, ये तुम्हारा 3 बचेगा, 1 बचेगा, कट जाएगा। अब दशमलव लगाओगे यहाँ पे, यानी यही 3 बार और जाएगा, यही तुम्हारा सही हो जाएगा विकल्प ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बाबू देखो, बहुत लोग सोचते होंगे कि सर इस तरह सिस्टम से लिखने से क्या फायदा है, डायरेक्ट आप स्क्वायर करा दीजिए 13 का 13 में 12 का 12 में। तो बाबू हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस पे खाली यही क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस पे और तरह के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें तुमको 2 दुकानों 3 दुकानों 4 दुकानों से खरीदना होगा, फिर मिलाना होगा, फिर बेचना होगा। तो वहां पे स्क्वायर खाली करोगे गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए चलो आगे अगला करो। चलो आगे करो। इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लिएगा। अब यहां दे रहा है कि एक दुकानदार 15 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदता है और 16 रुपए में 15 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बस वस्तु रुपया वाला काम करो। अब रिलेशन समझ गए हो तो डायरेक्ट स्क्वायर भी करके कर सकते हो। क्या आएगा 13.78, ये हो जाएगा। अभी ऑप्शन कंफ्यूजन वाले नहीं रखे गए। कंफ्यूजन का मतलब 13 यहाँ 73 दे देता, 13.71 दे देता, तब बहुत बारीकी से हल करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है। तो एक साइड में करो वस्तु, एक साइड में रुपया। तो कह दो कि वस्तु हो गया 16, रुपया हो गया 15, इधर हो गया 15, ये कितना हो गया 16। क्रॉस गुणा करो इसका, 256 माइनस 225 बटा में 225 गुणे कितना 100%। अब इसी को हल करा दो, कितना आ रहा है? ये 31 बटा 225 गुणे 100%। 25 चौके 100, 25 नवा 225, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 124 बटा 9 हो गया। अब इसको काटो, 9 एकम 9, 9 तेरी, फिर दशमलव में जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन वाला? सी नंबर, ये सही हो जाएगा। चलिए, किसी को समस्या नहीं बन रहा है? बस वही फार्मूला याद रखो, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। काहे? वही वस्तु रुपया है, एक तरफ 441, एक तरफ 400, 41 बटा 400 गुणे 100%। तो जब करोगे तो यही ऑप्शन आ जाएगा, कितना? चलो अगला। वही 18 में 20 वस्तुएं खरीदता है और 20 रुपए में 18 वस्तुएं बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? हाँ, 324 का स्क्वायर होगा, फिर 20 का स्क्वायर होगा। तो बाबू 18 का 20 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। बाकी तुम लोग सिस्टम से बढ़ना, पहले लिखना इस तरह से, वस्तु, दूसरे लोगों का ना देखना। तुम लोग आराम से वस्तु रुपया हो गया, कह दो कि वस्तु 20 है, रुपया 18 है। ये कह दो कि 18 है, ये कितना है 20 है। बस क्रॉस गुणा करो, कितना हो जाएगा
400 माइनस ये कितना हो जाएगा 324 बटा 324 गुणे कितना 100%। हल करा दो, आंसर आ जाएगा। कितना बन रहा, घटाओगे तो कितना आएगा, काट दो। 4 एकम 4, 4 नामा 36, 4 बटे 32, 4 एकम 4। तो ये कह दो कि 1900 बटा 81 हो गया। कौ बार जा रहा है, 2 बार। ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कई बार जाएगा, 3 बार। ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा 0। यानी कुल मिला के ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बनना चाहिए। क्वेश्चन मैं लिया हूं उसी पे डायरेक्ट। देख रहे हैं, इसमें 25 24 दे दिया, इसमें 24 22 दे दिया, दिया कि नहीं दिया। तो कहीं कहीं नंबर चेंज हो सकता है। तो आप वही काम करो, कहो कि एक साइड वस्तु लिखो, एक साइड रुपया। इस पे इतना क्वेश्चन करा देंगे कि क्वेश्चन में याद हो जाएगा, वस्तु रुपया वस्तु रुपया वस्तु रुपया। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो बच्चे का आ गया, ये 24 है, ये कितना है 25। ये देखो ये 22 है, ये कितना है 24। अब कह दो कि 24 का वर्ग करोगे तो 576। आइए 25 का करोगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55 बटा 550, गुणे कितना 100%। तो कह दो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 तो 26 बटा में 550 गुणे 100%। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5। कह दो ये 52 बटा में कितना आ गया 11। काटोगे 11 चौक 44, दशमलव 11 सतह 77, लगभग ये सही हो जाएगा। ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला लीजिए। जब जब कहाँ हानि हो रहा बाबू, हानि तब होगा ना जब इधर 550 रहता, 576 उधर रहता, माइनस आएगा तब हानि। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। आगे बढ़ा दें इसको, कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, वहां से भी घर से भी कर लीजिएगा। सेव कर दे रहा हूं इसको। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर दे रहा हूं बाबू, तुमको कहना नहीं पड़ेगा, मैं खुद एक क्वेश्चन को हल नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट आगे बढ़ा रहा हूं। सीख गए हो तो तुरंत क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। जानते हो बाबू, ओवर कॉन्फिडेंस है बस, और कुछ नहीं है। वही है, देखो अभी तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ जा रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जानते हो टीचर खाली एक दो लोगों को लेके नहीं पढ़ाता है, पूरे बच्चों को लेके चलता है। अभी कैमरा बंद करके या क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना, रुक जाओगे तुरंत। झूठ बोल रहा हूं विशाल, तुरंत पता चल जाएगा। अभी वर्ग का विकर्ण पूछूंगा, रुक जाओगे तुरंत। बाकी थोड़ा कैमरा चल रहा है, तुमको पता है, तो भी बीच बीच में टोक रहे हो। चलिए आइए, लीजिए आइए, चलो बनाओ। एक व्यापारी 1 रुपए में 4 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 5 की वस्तुओं की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को मिलाकर 1 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कितना होगा।
बनाओ। दूध दुकान से खरीद रहे आओ, समझा रहा हूं, पहले समझ लो इसको। कहो कि एक दुकान ये है और एक दुकान ये है। कह दो कि इस वाले पे रेट है 1 रुपए में 4 वस्तु दे रहा है। कितना वस्तु? 4। और ये 1 रुपए में कितना वस्तु दे रहा है? 5 वस्तु। अब एक ही बात कह रहा है कि इस दुकान पे जितना वस्तु खरीदेगा, देखो उतने ही बोला है, उतने ही यहां भी खरीदेगा। मतलब दोनों जगहों पे समान वस्तु खरीदना। तो तुम क्या करो कि ये वस्तु जो 4 5 है, इसका लौसा ले लो। 4 5 का लौसा कितना होगा? 20। तो कह दो कि सर 20 वस्तु यहां भी खरीदेगा, अब 20 वस्तु यहां भी खरीदेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। दोनों जगहों पे 20 20 वस्तु खरीद लिया। और जब खरीदा तो सोचो कि अब 4 वस्तु मिल रहा है 1 रुपए में, तो 20 वस्तु खरीदेगा तो कितना रुपया देगा उसको? 5 रुपया देगा। 4 5 है 20। कह दो कि 5 रुपया यहां लग गया। अभी ये 5 चौके 20, 4 रुपया हो गया। 4 रुपया में 20 वस्तु खरीद लिया। अब अपने प्रश्न पे आ जाओ। कह दो कि 40 वस्तु ले आया 9 रुपए में। अब जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसी वाले बन गया। अब कह दो वस्तु रुपया, बस ये वस्तु है, ये रुपया है। तो कह दो कुल वस्तु कितना ले आया? 40। रुपया कितना खर्चा किया? 9। मिला लिया। 40 वस्तु ले आया, 9 रुपया खर्चा किया। अब यहां कह रहा है कि 1 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब गुणा कर दो इसका इसमें। 40 से कम 40 माइनस 9 दूनी 18। अब बटा में कितना? 18 गुणे कितना? 100%। ये हो जाएगा। हल करा दो। हल कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22 बटा में 18 गुणे 100%। तो ये काट रहे हैं तो 11 बटा में कितना हो गया? 9। 1100 बटा में 9% काटिए। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0.22 इस तरह का। तो भैया सी वाला ऑप्शन सही होगा। तब मिलाने में किसी को दिक्कत हो रहा है? उतने ही यहां बोला है, तब दोनों को मिला लो पहले, फिर वस्तु रुपया हो जाएगा ऐसे करके। चलो ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तुम समझ लो, खाली समझ में आ रहा है? इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो। एक व्यापारी 1 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उतने ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 वस्तुओं की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को मिलाकर 1 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो या हानि परसेंट ज्ञात करो, जो तुम्हारा है वो बताओ। सारे लोग बनाइए। वही काम करो, मिलाओ, कहो बी नंबर। वेरी गुड। एक ये दुकान है, एक ये दुकान है, तो कह दो कि इस दुकान पे भाव है 1 रुपए में 6 वस्तु, और यहां पे 1 रुपए में कितना वस्तु है? 4 वस्तु। ठीक है, इतना चल रहा है। अब कह दो कि दोनों जगहों पे सामान लेना है। 6 4 का लौसा कितना होगा? 12 नहीं होगा? 12 पे भी हल होगा, 24 पे भी हल होगा, 36 पे भी हल होगा। आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा। कह दो 12 वस्तु यहां खरीद लिया, अब 12 वस्तु यहां खरीद लिया। ठीक है, तो इस दुकान पे क रुपया देगा जब 12 पैक करे आए तो? 2 रुपये। इसी से भाग करो, 6 दूनी के 12, 2 रुपया देगा। यहां बोलो 4 तिहाई 3 रुपया देगा। अब मिलाओ, कहो कि अब हम लोगों का मिल गया। वस्तु करो, रुपया करो। तो बोलो वस्तु कितना लेके आया? 24।
और रुपया कितना खर्चा किया? 5। 3 दो 5 रुपया खर्चा कर दिया। अब बोलो 1 रुपए में 2 की दर से 2 लगाओ, इधर 1 लगाओ, 24 से कम 24। 10 बटा में 10 गुणे 100%, काट दो, ये कितना हो जाएगा? 14 बटा में 10 गुणे 100%, कट गया, कितना आ गया? 140%। तो ये ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बन रहा है? तो एक क्वेश्चन समझ गए तो इस पे अब 200 क्वेश्चन हम रखे होंगे कि आप उसको हल करोगे, अभ्यास बनेगा। एक काम करो, सिस्टम से आराम आराम सॉल्व करो। जब अभ्यास ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी होगा। जो सॉल्व करता होगा वो कैलकुलेशन अपने माइंड में रखता होगा। समझ रहे हो ना? तो तुम पहली बार सीख रहे हो, आप फास्ट के साथ दौड़ रहे हो, पक्का है गिरेगा, गिरोगे और मुंह भी फूटेगा। है कि नहीं विशाल? चलिए, लो इसको, बनाओ। सॉल्व करो, पिछले ही क्वेश्चन जैसे है सेम। पहले सभी लोग मिलाएंगे। 1 रुपए में 5 दर बेच रहा है, यहाँ पे 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीद रहा है, दोनों खरीदने वाला है। अब उतने ही जितना इस दुकान पे खरीदेगा उतना ही इस दुकान पे भी खरीदेगा। अब फिर सबको मिला करके 1 रुपए में 3 की दर से वो बेचने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोग चाहते हैं कि इसको हल किया जाए? कोई नहीं ना? तो चलिए इसको सेव में डाल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहें कि कोई दिक्कत नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका निकल के आ रहा है। चलिए, चलिए बनाइए इसको। इसको बनाइए, वही चीज है। एक व्यापारी 1 रुपए में 8 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उतने ही वस्तुएं 1 रुपए में 12 वस्तुओं की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को मिलाकर 1 रुपए में 4 वस्तुओं की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो विशाल का आंसर सबसे पहले और सटीक भी आया है, 140%। और लोग देख लो कि आखिर में 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब कहीं एरर हो रहा होगा, त्रुटि हो रहा होगा। तो इसको सबसे पहले मिलाने का काम करना पड़ेगा, इसको और इसको। अब मिला करके वही वस्तु रुपया वाला करके आगे बढ़िएगा। आइए इस क्वेश्चन को हल करा दे रहा हूं। 1 रुपए में 8 वस्तु, यहाँ 1 रुपए में 12 वस्तु। विशाल 8 12 का लौसा कितना होगा? 24। तो कह दो 24 वस्तु यहां खरीद लिया और 24 वस्तु यहां खरीद लिया। जब खरीदा तो 8 3 की 24 कितना रुपया हो जाएगा? 3 रुपया। ये कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। कह दो वही वस्तु रुपया वाला जो ट्रिक तुम पढ़े हो, वस्तु रुपया वाला, 48 वस्तु खरीद लिया, कितना रुपया खर्चा हुआ? 5। अब 1 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है, तो 4 को यहां लगा लो, 1 को यहां लगा लो, बस इसका गुणा इसमें। 48 माइनस 5 के 20। अब बटा में 20 और गुणे 100%, काट दो। ये तुम्हारा बन जाएगा 28 बटा में 20 गुणे 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2 2 चौके 8। 140% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
बनाइए इसको, कितना हो जाएगा? पिछले ही क्वेश्चन वाले पे जस्ट है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया। अब सीखने का मतलब हुआ कि ये सब क्वेश्चन ऐसे पेपर में आए तो आप आसानी से बना ले जाए। 300%, वेरी गुड। विशाल का इस समय परफॉर्मेंस बेस्ट जा रहा है। ये मतलब हुआ कि आप सीख गए, इसका आंसर करने में कोई समस्या आपको नहीं बनना चाहिए। आप सभी भी लोग इसको सॉल्व करिए, आगे बढ़े। चलिए, आइए क्वेश्चन आ गया कुछ चेंजिंग वाला। यहां उतने ही था ना, इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे 3 गुना वस्तुएं खरीद रहा है। 3 गुना वस्तुएं, एक व्यापारी 1 रुपए में 3 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उससे 3 गुनी वस्तुएं 1 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को मिलाकर 1 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा ये बताना। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ भी गया है, लेकिन आइए इसको समझा दिया जाए। ठीक है, बाकी लोग समझे जिनको नहीं आ रहा है, तुम प्रयास करते रहो। 1 रुपए में 3 वस्तु, इस दुकान पे क्या रेट है? 1 रुपए में 5 वस्तु। तो कह देना कि 3 5 का लौसा कितना होगा? 3 5 का लौसा होगा 15। तो 15 वस्तु यहां खरीदा। अब देखो यहां 3 गुनी बोल रहा है कि इस दुकान पे इससे 3 गुना खरीदेगा। तो 15 खरीदा तो यहां कितना खरीदेगा? 45 वस्तु खरीदेगा। ये बात हुआ। अब आप सोचो कि इस दुकान पे कितना रुपया देगा? 3 5 15, 5 रुपया देगा। ये कितना है? 5 है, 5 9 45, 9 रुपया देगा। अब वहीं अपने प्रश्न पे आ जाओ, वस्तु करो एक तरफ रुपया करो, कह दो कितना हो जाएगा? 60 वस्तु। क रुपया खर्चा किया? 14 रुपया खर्चा करके 60 को वस्तु ला लिया। अब उसको बेचने का काम कर रहा है, तो ये कह रहा है 1 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच रहा है। तो 2 यहां रखो, 1 यहां रखो, तो ये गुणा कराओगे तो ये 60 हो जाएगा माइनस 28। अब बटा में 28 गुणे कितना? 100%। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 32 बटा में 28 और गुणे कितना? 100%। अब ये हो जाएगा 8 बटा में 7, 800 बटा 7%। इतने का लाभ हो रहा है। अब इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो 7 एकम 7, अब ये 10 हो गया, 7 एकम 7, 7 28, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 114.28, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोगों का सही निकलेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 114.28% लाभ बनेगा। तो सुनिएगा, अब इस पे 2 गुना बोले, 3 गुना बोले, 4 गुना बोले, जितना बोलेगा उस क्वेश्चन को यहीं से 2 गुना करना, 3 गुना करना, सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा। 3 को दुकान लगाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक दुकान बढ़ा भी सकता है। हो सकता है कि आगे गया तो कोई 1 रुपया में 4 की दर से वस्तु बेच रहा है, वहां भी खरीद ले। तो पहले मिला करके फिर वहीं वस्तु रुपया वाले पे काम करना। देखो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, इसको भी करिएगा आप। कोई दिक्कत नहीं है, सेम देखो, ये भी एक दुकान से खरीदा, बस 2 गुनी वस्तुएं खरीद रहा है।
देखो यही है जो पिछले बताया हूं, सेम उसी वाले पे है। इसको भी आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्यों विशाल, ये होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है। ये भी होमवर्क रहेगा।